हिंद, हर हर महादेव। देखिए, बिहार में चुनाव आने वाला है, बिहार में बहार आने वाला है। लोकतंत्र का पर्व जो है कि तैयारी चल रही है। सारे पॉलिटिकल और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, अपने अपने दलों के द्वारा और अपने अपने नेताओं के द्वारा बयानबाजी, वॉर ऑफ वर्ड्स जो है चालू हो चुके हैं। लेकिन उसमें अभी वर्तमान में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बारे में बात करेंगे कि आखिर वह कौन सीट से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़बोले नेता है, कई बार जो है उद्घोष कर चुके हैं कि हम यहां से लड़ेंगे, यहां से लड़ेंगे। अब बड़बोले मैंने इसलिए कहा क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा उन्हें संबोधित करने के लिए बुलाया गया था, या फिर जन स्वराज का सम्मेलन कहो, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी से संपर्क वो साधने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें प्रशांत किशोर कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हम वह प्रशांत किशोर हैं, या सारी दुनिया या पूरे बिहार के लोग उस प्रशांत किशोर को जानते होंगे जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताने का प्रयास किया। यह बात सही है। फिर आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम वही प्रशांत किशोर हैं। एक पक्ष तो यह हो गया, दूसरा पक्ष यह है कि 2014 से लेकर 2021 तक और 22 तक जितने चुनाव हुए हैं और जहां जहां मोदी को हराया गया है, चाहे जिस पार्टी और जिस नेता ने हराया हो, उसमें कंधा देने का काम जो है प्रशांत किशोर ने किया है। बड़बोले देखो नेता, फिर मैं इस चीज को कह रहा हूं, चुनाव जिताना और चुनाव जीतना दोनों में अंतर है। प्रशांत किशोर को लग रहा है कि अगर वह चुनाव जिताने में किसी पार्टियों की सहायता किए हैं और वही रणनीति के आधार पर बिहार में वो चुनाव जीत लेंगे, और जैसे वो बार बार कहते हैं ना कि हम जो है 243 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर जो है हम चुनाव लड़ेंगे। किसी भी पार्टी से गठबंधन अभी वर्तमान में वो नहीं किए। अगर 243 सीट की अगर बात कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी के गठबंधन में वो शामिल और अलायंस में शामिल नहीं हुए, मतलब वो अकेले लड़ेंगे। और आप देखिए, पूरा का पूरा मूवमेंट इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि सब लोग प्रशांत किशोर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन असलियत ग्राउंड लेवल पर जो राजनीति को जिनकी समझ है, वो अभी भी इस चीज का आकलन करते हैं कि प्रशांत किशोर पार्टी का जनाधार अभी भी नहीं के बराबर है। यह बिहार है बबुआ, इतनी आसानी से सत्ता नहीं मिलती। ठीक है, खैर कहां से लड़ेंगे चुनाव, तो पहले तो कई बार जो है प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि नीतीश बाबू जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे हम उनके खिलाफ जो है उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। कई बार यह स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे हम वही सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनको टक्कर देंगे। कई बार वो अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि की बात करते हैं, शायद वहां से चुनाव लड़े। अटकलें कहीं से भी, और इनको लग रहा है कि हम जो है केजरीवाल के दिल्ली का मॉडल अपनाकर बिहार की जनता को लुभा लेंगे, उसे प्रभावित करेंगे और पूरे बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार, और दिल्ली में सीटें 60 सीटें हैं। दिल्ली की जनता बिहार की जनता में अंतर है बबुआ। इतना आसानी से तुमको बिहार की जनता बिहार में 2, 4, 5 साल 10 साल फिर सत्ता में आने की जो है आप बात करिएगा। लेकिन खैर, राजनीति है, राजनीति में महत्वाकांक्षा अपने आप में एक अच्छी चीज है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं प्रशांत किशोर को, अब क्योंकि चुनाव में बहुत अधिक दिन रहा नहीं, अभी जैसे देखो ये सितंबर लगभग ये 10 दिन पारित हो चुके हैं, मतलब पार हो चुके हैं। अक्टूबर नवंबर 2 महीने का समय है। प्रशांत किशोर इस चीज को जो है अपना स्टैंड इस पर क्लियर करें कि हम चुनाव कहां से लड़ेंगे। ठीक है, और भी जो इनके समर्थक दल हैं, तो इन्होंने कहा था ना कि हर जो है कंस्टिट्यूएंसीज पे, विधानसभा के कंस्टिट्यूएंसीज पे सारे जो है नेताओं के बारे में पहले से ही वो फीडबैक लेंगे और उस व्यक्ति को जो है टिकट देंगे। तो इस चीज़ का भी स्टैंड क्लियर किया जाना चाहिए कि लिस्ट में फलना फलना व्यक्ति है। ठीक है, इस पर अपना फीडबैक दीजिए, राय दीजिए, एकदम जो है निष्पक्ष व्यक्तियों को जो है आप टिकट देंगे। खैर, अभी आने वाले समय में देखिए क्या ये गुल खिलाते हैं। लेकिन अभी बहार गुलशन में जो है इस बात की परिचर्चा चल रही है कि आखिर ये चुनाव किस सीट से लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी अपने सीट्स के बारे में भी स्टैंड क्लियर नहीं किया।
आज के लिए इतना ही। खैर, जिस भी सीट से चुनाव लड़े ये कितने प्रभावशाली होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जय हिंद, हर हर महादेव।